दोस्तों, इस बकेट को देखकर आपको समझ में आ रही होगी मेरी फीलिंग्स। दोस्तों, पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट था किसी झगड़े को या तंबोली के प्यार को, सब चीजों को छोड़ करके जैस्मिन वसीम ने बाल्टी के अंदर ऐड के हिसाब से 2 स्कूप डाल दिए और कपड़े धोए, और इतने धोए, इतनी देर तक धोए, पर फिर भी उनमें से साबुन नहीं निकल पाया। इसलिए उसका गम था। मतलब बिग बॉस ने इतना बड़ा टास्क बनाया, इतनी घर में लड़ाइयाँ हुई, इतने झगड़े हुए, उसको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। वो एंड में रो रही थी और कह रही थी, अरे मेरे कपड़ों में से साबुन नहीं निकल रहा। सॉरी बट वॉज हिलेरियस। मतलब आप सोचो, वहाँ पे एजाज खान की उंगली कट गई। डीप कट है एजाज खान को। वो बार बार जा रहा है वार्डन के पास और जाके कंप्लेन कर रहा है, गौर पैर से यहाँ पे कट पड़ा है, गौर मेरे से और बर्तन नहीं धुल रहे मेरे से। एंड ही वाज सेइंग कि समबडी इंटेंशनली, मतलब किसी ने इंटेंशनली बेसिन के अंदर जाकर के और टूटा हुआ ग्लास रखा है जिसमें मेरी कट आ जाए। सॉरी, मतलब इन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बिग बॉस चाची, आप ये गलत कर रही हो। आप ये आती हो पीछे से लड़ा के चली जाती हो, लोगों को उठे डुक्के उक्के चल जाते पीछे। अभी ये नए नए बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये बाल्टी पड़ी रखो कि हटाऊँ? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पड़ी रख दूँ? हटा दूँ? तो बाल्टी हटाया था। अब जैस्मिन से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पर ये बात गलत है यार। मतलब पानी कैसे भर के आएगी लड़की इतनी दूर से, इतना भारी पानी। हाँ, तो दोस्तों एपिसोड शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 4 में, जहां पर बिग बॉस ने नॉमिनेशंस का वार किया और सभी लोगों को कहा कि आप सभी लोग नॉमिनेट हैं। और यहां पर मैं 2 रानियां अपॉइंट कर रहा हूं। रानी में उन्होंने एक को बनाया हिना खान को रानी, और एक बनाया गौर खान को रानी। और गौर खान रानी अंदर से मान लिया खुद को। गौर खान के अंदर एक रानी आ गई। हिना में थी, हिना में भी रानी थी, मतलब वो अलग थी, खाती पीती रानी थी। उसके अंदर तेल लगाए लोगों, चोर के सरदार के सेट हो रही थी, चोर के सरदार से शादी करना चाह रही थी। भाई चोर के सरदार के आप दिन देखो, मतलब 14 दिनों के लिए आया है, सबको कितनी दिक्कत हो रही है उससे। मतलब एजाज ने कह दिया 14 दिन बाद चला जाएगा, मेरे को दे दो जैस्मिन, तुम मेरे को दे दो, तुम हार। और वहीं पर निक्की तंबोली, मतलब घर में इतने सारे लोग हैं मगर निक्की तंबोली को उनसे प्यार हो गया, और वो भी कह रहे हैं सरे आम दुनिया के सामने, आम मुझे भी मोहब्बत है, मैं बाहर आके शादी करूंगा। ये दिल फेंक आशिक कहीं पर भी नहीं मानता, ये हर जगह लगा पड़ा है पूरी सीजन में। लास्ट ईयर भी देबोना, रश्मि, शहनाज, खैर शहनाज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल, लाइक अमंग्स, इन सबसे अलग है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं कि मतलब शो में क्रिस्प डालने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी कर रहा होता है, और बेहद तक कर रहा होता है, दिल से दिल तक कर रहा होता है। तो मतलब ये वाली चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। हम बात एक एक करके चीज़ों के बारे में करते हैं कि बिग बॉस ने टास्क दिया, उसके बाद में चतुर चालाक चाणक्य की नीति पे चलने वाले चोर को बोला, चाणक्य की नीति नहीं, सॉरी आप लोग अदरवाइज ले लोगे, एक चोर अपॉइंट किया, शातिर चोर, जिसको कहा गया कि भैया ये लड़कियां तेरे साथ मिल के चोरी कर ले। उसने पूरा का पूरा गेम सारी लड़कियों को समझा दिया और कह दिया ऐसे चोरी करनी, ऐसे चोरी करनी, छल बल हल, चाहे मारो पीटो कैसे भी करो। अभी ये लोग देखो, गौर बहुत सिविलाइज्ड, समझदार, पढ़ी लिखी और डिसेंट, अंदर से रानी मान गई खुद को कि अब लोग आएंगे टेंट्रम करेंगे, क्योंकि बिग बॉस ने क्या बहुत सारी चीज़ें भेज दी होगी उन लोगों को। लाइक जैसे बिग बॉस आपको फ्रूट्स भेज देते हैं, जूसेस भेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। मगर आई एम वेरी मच, आई मस्ट कंपेयर माई सेल्फ विथ वेरी मच विथ सिद्धार्थ शुक्ला। हमारे सीजन में भी ये होता था, जैसे ही टास्क शुरू होता और हम शुरू हुए थे मारो 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 मारो, और मतलब हम हाथापाई लड़ाइयों में घुस जाया करते थे। तो उसी तरह कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, जुंजारू होते हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर जीतना होता है। अब डिबेट्स क्या होने लगी कि गौर की जो अंदर रानी थी वो बाहर ही नहीं आ पाई। गौर वॉज नॉट रॉन्ग ऑन हर साइड, बट सबको अपने अपने काम करने थे। एजाज को टाइम पर पहुंच जाना था, यानी लड़कों को टाइम पर पहुंच जाना था। गौर को टाइम पर अपनी जगह पे बैठना था। एक बार पहले चोरी हो चुकी थी, बिग बॉस ने मना किया,
लेकिन आप समझो उस समय बात इतनी गर्म नहीं थी तो बिग बॉस ने एक बार मना कर दिया, मगर एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाना चाहिए था। मतलब रानियों को दोनों को आ जाना चाहिए था, उन्हें अपने सेनापति अपॉइंट कर देने चाहिए थे, और उसके बाद अगर चोरी होती तो होती। देखो चोरी तो किसी भी कीमत पर होती, क्योंकि शुक्ला लड़कियों को अगर भेजता और लड़कियां अगर जैसे अटैक करती, लड़कियां दो दो होती और सामने से लड़के एक एक थे, तो बिग बॉस भी यही चाहते थे कि किसी भी तरह से चोरी हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, पंगा हो, क्योंकि वो इसलिए चाहते थे कि हम लोग वो देखना चाहते हैं। टास्क जिस तरह से स्केड्यूलिंग फॉर्म में, जिस तरह से तरीके से गौर खान अंदर में मान चुकी खुद को रानी चाहती थी, या फिर वो जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली चाहती थी, वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज चोरों ने चोरी पहले कर ली। एंड सिद्धार्थ वॉज ऑन दैट डिबेट रेगुलरली एंड ही वॉज राइट अकॉर्डिंग टू मी। See, I am not taking a favor of Siddharth Shukla. He was right according to me only on that note कि he was saying कि we are doing our duties. और अगर आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो वहां पे गलत आप होते हो, राइट? आप अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निभाओ। अगर टाइम पर आप लोग नहीं आ रहे हो या आप लोग अपना काम शुरू नहीं कर रहे हो तो दैट इज योर फॉल्ट, नॉट आर्स। चोर वॉज सुपर एक्टिव, चोर वॉज मोर प्रोफेशनल देन यू, कि हम लोग चोरी करने लगे थे, आप नहीं कर पाए। अच्छा, इसी बीच में एक झोल और आया, बताता हूँ आपको मैं क्या। जान कुमार आया और जान कुमार ने आके चुपचाप एक नारंगी का छिलका चीला, बहुत तरीके से चीला उसने यार। मतलब ऐसी नारंगी के दो ही करके निकाल देने और बीच की नारंगी बाहर रह जाए, ये कोई कलाकारी कर सकता है या फिर ये मतलब ये सिंगर कर सकता होगा। तो जान ने आकर के एक छुपाया हुआ अंगूठी ऐसे ढक्कन लगी हुई गौर को जाकर के दी। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको इस तरीके से ये दूंगा, लेकिन उससे पहले तो शुक्ला एंड टीम छीन के भाग गई सारा सामान। एंड एजाज वाज सेइंग कि यार दोनों खेलेंगे ना। आपने अगर वो फिल्म देखी हो तो एक फिल्म थी जिसके अंदर अक्षय कुमार था और वो कहता था चल कॉफ़ी पी के आते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं। तो सिद्धार्थ इज प्लेइंग वो वाला रोल। और आपने अगर देखा हो तो जॉनी लीवर एक फिल्म में एक लड़की को, मतलब उसी फिल्म में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा फिल्म का, जॉनी लीवर एक लड़की को दूध का ग्लास देता है और कहता है एक घुट तुम एक घुट मैं, एक घुट तुम एक घुट मैं। तो वैसे एहसास समझा रहा था कि गेम का रूल तो ये होता है, मगर सिद्धार्थ पूरा पी गया। वो कह रहा अरे हमारी बारी, एक कहा था ना एक बार तू एक बार मैं है। तो एहसास उसको समझा रहा भाई खेल का तरीका तो ऐसा था कि हम लड़के हम प्रपोज करते, गौर कह रही थी मैं रानी बनती। अरे भाई चोर को इतना थोड़ी टाइम मिलता है। एंड चोर वॉज रेगुलरली सेइंग कि अगर बिग बॉस कहते, अगर उनको प्रॉब्लम होती तो रेफरी बोलता, थर्ड एम्पायर बोलता, उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो अगर उनको प्रॉब्लम नहीं, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मैं नहीं जानता, मैं गलत हूं, मुझे गलत मान लो, ठीक है मैं गलत ही सही, तुम जैसा मानो वैसे मान लो, ठीक है मैं खराब हूं, ठीक है 7 सीजन नहीं है तो ये 13 सीजन नहीं है तो ये 7 सीजन भी नहीं है, सत्युग से कलयुग आ गया, कहां पर पड़ी हो तुम, कैसी बातें कर रही हो, जैसा होगा मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा ही होगा। सिद्धार्थ अपने आप को कोई करेक्टर सर्टिफिकेट यहां पे देने नहीं आया, शरीफ सुलझावा समझदार बनने नहीं आया, क्योंकि बिग बॉस ने अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी किसी बहुत शरीफ आदमी को आकर के अप्रिशिएट नहीं किया। खेला तो खेला, नहीं खेला तो बाहर ही नहीं दिखा, तो फिर क्या खेला? अब नहीं खेला से याद है राहुल वैद्या को देखो आप, वो अलग ही चल रहा है, उसकी एक अलग किताब है, मतलब अपनी पर्सनल किताब बना रखी है उसने। उस किताब में वो क्या करा है, लड़के भी गलत, लड़कियां भी गलत, तो अगर लड़के भी गलत तो मैं उनका फेवर क्यों, लड़कियां भी गलत तो मैं उनका फेवर क्यों लूं? अबे किसी का तो बोले, तेरे पास दो पड़े रहे, किसी का तो बोले। एंड में गौर ने उसको कन्विंस किया, उसने दे दिया और गौर ने जाके फटाफट से दिया। और बिग बॉस ने भी देखो उसी समय नोट करो ये टास्क यहीं खत्म होता है, अब कोई लेन देन नहीं होगा, मेरे हिसाब से मुझे एक आदमी मिल गया, क्योंकि उनको बाकी सारे फ्रेशियर्स को इनसिक्योर छोड़ना ही था। बिग बॉस को भी, बिग बॉस को टास्क शुरू करने से मतलब नहीं था, बिग बॉस को टास्क करने के बाद एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होता है नहीं होता इससे मतलब नहीं था। तो डियर ऑडियंस, हमें समझना होगा कि बिग बॉस को जो चाहिए था वो मिल गया, बिग बॉस को कंटेंट चाहिए था, वो शुक्ला भैया ने दे दिया, एजाज ने लड़के दे दिया, गौर ने अपना पॉइंट रख के दे दिया। अब कौन सही कौन गलत के लिए भी उनको मटेरियल मिल गया। आराम से सैटरडे तक सोचा जाएगा, मंथन किया जाएगा और सलमान सर के सामने एक स्क्रिप्ट रख दी जाएगी कि सलमान सर आपको अब इसके ऊपर अपना स्टैंड लेना है, कैसे लेना है थोड़ा सा सलमान सर सोच लेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव सोच लेंगे। हो सकता है कि शुक्ला जी को गलत कहा जाए, दैट इज डिपेंड टू क्रिएटिव कि व्हाई दे वांट टू डू दिस, और हो सकता है गौर खान को गलत कहा जाए, बट दैट इज ऑल्सो डिपेंड टू क्रिएटिव्स कि वो क्या चाहते हैं। अब जितनी ज्यादा पब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उनको मिल रही होगी, वो उन पैरामीटर्स पे सोच करके अगले आदमी को गलत दिखा देंगे। तो आप ज्यादा इमोशनल या जजमेंटल मत हो जाना घर पे बैठे बैठे, यार वो वहां पर सही नहीं वहां पर गलत था। अगर गलत और सही का पता लगा रही हो तो ये रही बाल्टी और ये रहा डब्बा, जैस्मिन बसीन की मदद करो, जाओ ले जाओ, लो
जाओ जैस्मिन बसीन की मदद करो। तो हमें सिर्फ शो को एंटरटेन होते हुए देखना है। बिग बॉस को आज कंटेंट मिल चुका है, बिग बॉस को फ्राइडे को भी इसका कंटेंट मिलेगा, वो सलमान सर के थ्रू भी ले लेंगे। तो भैया उनने तो अपना काम कर लेना है। अब आता है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य से हंस के पूछा जाएगा भाई तू क्या चाहता था, तेरा एंगल क्या था बता। एंड देन जान शान से भी पूछा जाएगा भाई ये तेरी हिफाजत से अंगूठी कैसे लाई, तू कैसे रख पाई। अब रख पाई से याद आया दोस्तों, पवित्रा पूनिया ने आज एक बहुत अच्छी जैस्मिन बसीन को बात बोली जब वो निक्की तंबोली के बारे में कह रही थी कि थोड़ी किडिश है, बच्चे हैं ना, दिल से ले लेते हैं बातों को, बुरा मान जाते हैं। तो उसने कहा देखो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, सब लोग स्मार्ट हैं, प्लेयर्स हैं, ढंग से खेल रहे हैं। और शी इज़ अ ब्लैक हॉर्स, आई एम टेलिंग यू। पवित्रा पूनिया इस सीजन के अंदर एकदम छुप के खेलेंगी और बहुत अच्छा खेलेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उन्होंने आज ही एक वादा लिया बहुत ही हेल्दी मैनर में, पटाते पटाते। बिकॉज राहुल देव बहुत सीधे हैं, राहुल वैद्या बहुत सीधे हैं, लंदन चले जाते हैं बात बात में, इतने सीधे हैं वो। तो वो सीधा आदमी जो है ना, उसने ट्राई स्मूथ और स्मार्ट ट्राई कर रहा था वो पवित्रा के साथ में। तो पवित्रा ने भी हाथों हाथ वचन लिया और वचन का बाद में फल भी मांग लिया। ये बात और है कि जो हाथों हाथ वचन दे देते हैं वो वचन पर खरे भी नहीं उतरते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे दिया था तो बाद में थोड़ी देर बाद ऑर्नामेंट्स देने को मना भी उसने कर दिया। आपने एक और चीज़ नोटिस की हो तो सिद्धार्थ शुक्ला जब भी कोई अकेले में बैठ के बात कर रहा था तो वहाँ चलाया था चौड़ा होकर, कहा भाई बोलो, बीच में आया था गौर करिए, रुको रुको रुको, हमारी नियम पहचान लेगा ये आदमी, रुको रुको। वो तो कहीं भी पहुंच जाता लोगों के बीच में। और वहीं पर आपने अगर देखा हो तो बिग बॉस ने जब कहा कि हिना आप मुझे बताएं कि कौन जीता, हिना हालांकि अपने पेप्सी, सॉफ्टी, आइसक्रीम, लॉलीपॉप, पॉपिंस खा रही थी अलग, अपनी चल ली अलग, जूसेस शेक्स पी रही है वो अपने। वहीं पर वो उनका रानी वाला परफॉर्मेंस था। जब बिग बॉस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे हिसाब से अभिनव इस खेल को जीतते हैं। आप नोटिस करना, ऐसा कहते समय भी सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या बोला, दान में जीता हुआ, दान में जीता हुआ। सोचो वो आदमी कितनी बिंदासली अपनी बात को रख लेता है लोगों के सामने। अब रख लेता है ऐसे निक्की तंबोली प्यार में। आपने निक्की तंबोली की अगर आंखों में देखा हो तो मीडिया तो थोड़ी सी कम थी, प्यार थोड़ा ज़्यादा था। हम मान सकते हैं कि बाहर के फेवर के लिए उसने कहा हो, लेकिन वो तो मतलब ये वैसे अंदर घुट भर भर के देख रही थी सिद्धार्थ को। इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, मेरे को प्यार हो जाएगा, प्यार में मेरा दिल टूट जाएगा, मैं कह के कुछ आ रही थी। खैर दोस्तों, दिख रहा है कि निक्की तंबोली भी थोड़ा सा प्यार में गिर ली। सिर्फ शुक्ला करता ही ऐसे कि शुक्ला के प्यार में गिर ली तो गिर ली। खैर, आप गौर खान और सिद्धार्थ शुक्ला के झगड़े को इतना बड़ा मत मानिएगा, बिकॉज दे ऑलरेडी सॉर्टेड। वो लड़े और वो लड़के सॉर्ट हो गए बिकॉज दे आर मैच्योर इनफ। तो हम बाहर किसी भी तरह का कोई पंगा क्रिएट ना करें, आपस में फैंस लड़े ना कि गौर वॉज राइट एंड सिद्धार्थ वॉज राइट ऑन हिज स्टैंड, या वट एवर हु वॉज राइट और हु वॉज रॉन्ग। ये आप डिबेट बिल्कुल ना करें, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्दीली लिया तो आप भी इसको हेल्दीली लें। ये एक शो है, आपको खुश करने के लिए बनाया गया है। आपको ज़्यादा जज्बाती होने की इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके जो पसंद आते हैं आपको, आप उनके स्टैंड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरा जानशीन फेवरेट है, अगला ही वो अकेले संतरे में लेके घूम रहा है वो चीज़। अच्छा, संतरे से याद आया, वो जो पहाड़ों से आती है, रुबीना जी कह रही है वो 9 आई हैव 9 आइटम्स, 9 ऑर्नामेंट्स, उसके गिने तो लोन में से उठाए हुए सामान भी गिन लिए उसने पड़े। जैस्मिन कह रही है मैं नहीं कह रहा, जैस्मिन कह रही है लोन से उठा के आई थी ये वाला सामान। वो नगीने टूटी, उसको बाहर रख दिया ना। तो अब आदमी बाहर, बताओ घास में क्या करेगा, अब बहुत ज़्यादा घास में आदमी क्या करेगा, थोड़ी देर रमड़ लेगा, घूम लेगा, खेल लेगा, घर घर खेल ले, कोना कोना खेल लेगा बाहर गार्डन में। एंड में क्या करेगा आदमी, एंड में तो आदमी फिर ये करे, चीज़ें ढूंढ ली उसने, मतलब वो कहते ना सुई भी ढूंढ लेगी। अगर आप फेंक दो, रुबीना को उधर मुँह कर दो और सुई फेंक लो, वो ढूंढ लेगी लॉन में। उसको बाहर रखा हो अकेले में आदमी, तो भैया एक आदमी ने तो ग्रेविटी पता लगा ली थी अकेले में, तो रुबीना क्यों नहीं ढूंढ सकती और चीज़ें गिरी छोटी छोटी सी। खैर दोस्तों, इस तरह से शो रोमांचक होता हुआ था। हम एक चीज़ भूल रहे थे कि मैंने एक अनकट देखा था, उसके अंदर मैंने ऐसा देखा पवित्रा पूनिया के कान में आवाज़ आ जाती है। तो ये पवित्रा पूनिया को कान में आवाज़ आ जाती है, ऐसा होने वाला है। जैसे उनके घर पे एक बार धोबी आया, वो अनकट में बता रही थी, और धोबी कपड़े लेके जा रहा था, तो पीछे कान में किसी ने कहा ये भाग जाएगा लेके, इसको मत दे कपड़े, मगर उसने दे दिए। और जैसे 10 मिनट बाद गार्ड का फ़ोन आया, मतलब दूसरे मतलब लॉन्ड्री मैन आया था वो जो कपड़े लेने के लिए, तो दूसरे गार्ड का फ़ोन आया, गार्ड बोलता है बेटा बाप के कपड़े लेके भाग गया वो। तो पवित्रा को आवाज़ तो आती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पवित्रा उसके ऊपर काम नहीं करती। जैसे उसने आज भी नहीं किया, राहुल वैद्य भरोसा करके कसम ले ली, ऐसे ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे ऐसे उल्टा मिल गया ना, वैसे हाथ मिलाया, और वो उसके फिर कान में हालांकि उसकी आवाज़ आई होगी, कहा होगा तेरे साथ धोखा होगा, पर वो मान ही नहीं। वो कान वाली बात मान ही नहीं रही है। अच्छा, फिर उससे पूछा, उस समय उसके साथ राहुल ही था, तो उसने पूछा कि जो आपको सपने आते हैं, सपनों में जो आपको लोग दिखते हैं, वो दिखते कैसे हैं। तो पवित्रा पूनिया ने बताया कि इंसानी धड़ होता है और लिजर्ड की शक्ल होती है। बेजान दिल को तेरे
इश्क ने जिंदा किया। तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम में से किसी को कभी ऐसा सपना आया कि मतलब अलग गर्दन आ रही है? मतलब है, मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, हमारा भी ऐप सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मेरा भी लिया हुआ है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा रातों में। हालांकि मेरे घर रोज एक भूत की पिक्चर चलती है, मैं चाहूँ नहीं चाहूँ चलती है, फिर मतलब कौन सी देखनी देखो अभी लेटेस्ट, हिटमैन ऐसी अंग्रेजी पिक्चर चलती है मेरे यहाँ पर उसके बावजूद भी भाई पापा देसी बंदे हैं अपन, तो हिंदी पिक्चरें देखते हैं और कुछ नहीं समझ में आता, पीटीसी पंजाब चला देते हैं अपन। लेकिन फिर भी मेरे सपने में लीजड़ नहीं आ रहा भाई। दैट्स अबाउट दैम। अगर आपके घर पे भी कोई इंसान नए नए पहली बार कपड़े धोने, बर्तन धोने सीख रहा है या चीज़ें छुपानी जान की तरह सीख रहा है, तो उन्हें आप कुछ हैक्स चेक्स समझाएं, चीज़ें समझाएं। क्योंकि लड़की आपकी अगर कहीं बाहर जाती है, किसी टूर पे चली जाती है, मान लो हिमालय चली जाती है, घूमने चली जाती है, कॉलेज की तरफ से चली जाती है, स्कूल की तरफ से कई बच्चे चले जाते हैं, तो उन्हें चीज़ें तो आनी चाहिए। दे फंस गए बच्चे, सरदार से कपड़े ना धुल, सरदार से बर्तन नहीं धुल रहे, एजाज की पीठ दर्द हो चुकी, बैग है यहीं खड़ा होने के लिए सामने की तरफ देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में। उसको पता नहीं सामने भी कैमरा तो फुटेज में है, लेकिन ऐसे दीवार का फुटेज भी क्या काम का। तो गौर और उनकी बात करें तो गौर ने भी अपना पॉइंट बिल्कुल ठीक रखा था। गौर ने ऐसा कहा था कि मैं अंदर से अपने आप को रानी मान चुकी हूँ, तो मैं रानी रानी खेलना चाहती थी और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। किसी के पसीने नहीं है, किसी कपड़े खराब ही नहीं हो। एजाज कह रहा है सिद्धार्थ को, तो मतलब क्या आप सही हो, आपके हिसाब से आप ठीक हो। तो ये हमको भी खेलना था, हमारा भी खेल खेलने की इच्छा थी। और जैस्मिन ये 14 दिन बाद नहीं रहेगा, मैं तुझे जैस्मिन ये 14 दिन बाद नहीं रहेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो सिद्धार्थ कहता कोई बात नहीं, मैं नहीं रहूँगा, तो मैं गलत ही सही। ठीक है, एजाज भी एक अच्छा प्लेयर है, मगर अभी फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, 14 दिन का वेट कर रहा है। बिग बॉस क्रिएटिव तुम लोग 14 दिन के लिए जिन सीनियर्स को लाए हो, इन सीनियर में जो बाहुबली ले आए हो, ये तो ये कंधे दे रहा लोगों को। पिछली सीजन में लोगों को ऐसे झंझोड़ के फेंक रहा था, इसका क्या करोगे नए नए बच्चे। अच्छा, वहीं पर निशांत की बात करते हैं अमन। निशांत, हाँ शायद निशांत ही, हाँ निशांत कहीं अकेले में जाकर के कह रहे थे राहुल वैद्य सामने आ गया, 3 दिन तक कुछ और बन रहा था, आज कुछ और निकल के आ गया। और वहाँ पर क्रिश 3 अभिनव की शक्ल मुझे थोड़ी सी वो क्रिश 3 में जो आइसक्रीम लेके नहीं भाग गया था किसी की, ऐसे करके आइसक्रीम उठा ली थी बच्चे की, मुझे वैसा थोड़ा सा उस वाले हीरो जैसा सिमिलर फेस थोड़ा उसका लगता है। तो वो कह रहा है मेरे को जिता दो कैसे भी करके, ऐसा कह रहा है मेरे हिसाब से ये जीतना नहीं चाहिए मगर इसको जिता दो। तो बिग बॉस ने कुल मिलाकर के अभिनव को इम्यूनिटी दे दी है 9 नगीनों के साथ, मतलब 9 अलग अलग चीज़ों के साथ। रुबीना मलिक को ऐसा लगा है कि वो बहुत बेहतरीन गई हैं। आगे आपको सोचना है, आप चाहते हैं कि एजाज कम से कम बर्तन धोए, तो हैशटैग बनाए कोई, और उस हैशटैग में लिखे हैशटैग एजाज बर्तन कब तक धोएगा। और आप चाहें तो आप निक्की तंबोली के प्यार के बारे में बात कर सकते हैं कि उनके प्यार की गहराई कहाँ तक जाएगी। 14 दिन का है भैया, हमारे हिंदू धर्म में 14 दिन, 12वां 13वां और 14वें के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी चला जाएगा, लड़की मोहब्बत में ना पड़े इसी में भलाई है। और उसके अलावा सर्फ की बात चल रही थी दोस्तों। तो सर्फ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए यूट्यूब पे ही देख लेती। अच्छा, वो बिग बॉस सिनेमा खोलेगा तो हो सकता है वहाँ पर आप जैस्मिन बसीन को थोड़ा सा समझा दें। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। और एक और चीज़ हम लोगों ने मिस कर ली थी पहले, कि जो डिसलाइक वाले हैं उनका पता कब लगा रहे हैं तुम लोग मेरे साथ मिलके। इनसे पूछो, ये ऐसे जब ये टिचू कर रहे होते हैं ना, मैं इनकी उंगली मोड़ दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। और कुछ लोग मुझे ऐसे लिख रहे होते हैं नीचे कमेंट में, मतलब एक आधे इंसान का मैंने कमेंट पढ़ा है, वो ऐसे लिख रहा होता है कि ओ चलो अब इसको तो धंधा मिल गया, ओ चलो इसको तो अब काम मिल गया, अब तो ये रोज़ आया करेगा। हाँ आप सही कह रहे हो, मिल गया, तेरी कसम मिल गया, उखाड़ लेगा क्या कुछ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी को बोलें कि दूर कहीं बैठा हुआ लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उसको अपने आशीर्वाद और दुआओं में याद रखें। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए बेहतरीन करते हैं और वो पलट के आपके लिए नहीं करता है, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से धोखा खाते हैं और उसके बाद भी आप किसी और की मदद करते हैं आगे ज़िंदगी के अंदर, तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं। आप अकेले में बैठ करके ये मत सोचें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा बेवकूफ़ बन गया, या मैं गधा हूँ क्या, मैं लोगों की बातें मान लेता हूँ, लोगों की हेल्प कर देता हूँ। इसके बजाय आप ये सोचें, आई एम अ गुड, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ बेस्ट, आई एम अ किंग, आई एम अ लॉयल, आई एम अ रॉयल। बाय, टेक केयर। मनु पंजाबी।